बसंतपुर गांव में माया नाम की एक गरीब महिला रहती थी, जिसका नाम माया था। उसकी एक 10 साल की बेटी थी, जिसका नाम रिया था। उसके पैदा होते ही उसकी पिता की मृत्यु हो गई। तब से माया दूसरों के घर काम काज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम करती थी। दिन भर काम काज करने के बाद शाम को राखी बेचती थी। राखी ले लो, राखी, सुंदर राखियाँ भाई के लिए। ये लाल वाली देखो कितनी प्यारी है। अरे हमें नहीं चाहिए, सड़क किनारे की राखियाँ तो घटिया होती हैं। ये राखियाँ तो 2 दिन में टूट जाएंगी। चल बाजार से लेंगे, हमें तो ब्रांडेड चाहिए। बेटी चिंता मत कर, कोई न कोई तो आएगा जो हमारी मेहनत की कदर करेगा। दिन भर मेहनत के बाद माया और रिया की मुश्किल से 2-3 राखियाँ बिकती थी। एक रोज माया रिया से कहती है, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ। डब्बे में 2 रोटियाँ और अचार रखा है, खा लेना। और हाँ, धूप में बाहर मत जाना, ठीक है? ठीक है माँ, तुम जल्दी आना। माया चली जाती है। रिया अकेली बैठी सोच में डूब जाती है। माँ दिन रात मेहनत करती है, सुबह घरों में काम, शाम को राखी बेचना। मैं तो स्कूल भी नहीं जा पाती, लेकिन माँ मेरे लिए हर सपना पूरा करने की कोशिश करती है। आज क्यों न मैं उनकी थोड़ी मदद करूँ। रिया भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल जाती है। राखी ले लो भैया, ये नीली वाली कितनी सुंदर है, देखो ना। नहीं चाहिए बच्ची, बाजार में अच्छी राखियाँ मिलती हैं। इतनी छोटी लड़की और धंधा करने चली, जा घर जा। रिया का चेहरा लटक जाता है। दिन ढलता है और शाम हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाए तो माँ खुश हो जाएंगी। माँ को कहूँगी कि मैंने कोशिश की, शायद वो मुझे डांटे नहीं। तभी एक 14 साल का लड़का राहुल वहाँ से गुजरता है। वो रिया को देखकर रुकता है और सोचता है, ये नकली नोट मेरे पास पड़ा है, क्यों न इस छोटी लड़की से सारी राखियाँ खरीद लूं? ये तो असली नकली नोट की पहचान भी नहीं कर पाएगी और दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैंने कितना सस्ता सौदा किया। राहुल रिया के पास जाता है और बोलता है, ये राखी कितने की है? 10 रुपए की एक। भैया ले लो ना, ये लाल वाली तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास कितनी राखियाँ हैं? 100 राखियाँ हैं भैया। सब मुझे दे दो, ये लो 1000 रुपए। रिया बहुत खुश हो जाती है। वो सारी राखियाँ राहुल को दे देती है। राहुल 2 नकली 500 के नोट देकर हंसते हुए चला जाता है। रिया उत्साह से घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, आज एक भला इंसान आया था, उसने हमारी सारी राखियाँ खरीद ली। ये लो पूरे 1000 रुपए। अब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ अरे ये तो नकली नोट है। नकली नोट? माँ ये क्या कह रही हो? हाय बेटी, किसी ने तुझे ठग लिया। ये नोट असली नहीं है। देख, इनका रंग और कागज कितना अलग है। रिया की आंखें भर आती हैं और रोने लगती हैं। माँ मैंने तो सोचा था तुम खुश हो जाओगी, मैंने इतनी मेहनत की। बेटी तूने कोशिश की, यही बहुत है, रो मत। रिया रोते रोते माया की गोद में सो जाती है। रिया का छोटा सा दिल टूट गया। उसकी मेहनत और उम्मीदें नकली नोटों की तरह बिखर गईं। बसंतपुर में रक्षा बंधन की रौनक है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। रिया उदास कोने में बैठी है। माँ मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं? सबके पास भाई हैं, उनके घरों में हंसी है और मेरे पास कुछ भी नहीं। बेटी राखी का रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। एक काम कर, मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे को राखी बांध लेना। ठीक है माँ, लेकिन वो मुझे भाई मानेगा? रिया माया के साथ मालकिन के घर चली जाती है। माया जाते ही अपने काम में लग जाती है। मालकिन का बेटा टीवी देख रहा था। रिया अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? मैंने इसे खुद बनाया है। रिया उसे देखती है और चौंक जाती है। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियाँ ले ली थी। मैंने कितनी मेहनत की थी और तुमने
मुझे धोखा दिया। पागल है क्या? मैं तुझे जानता भी नहीं। ये सब तेरी चाल है, अमीर लड़कों को भाई बनाकर पैसे ऐंठने की। जा यहाँ से। रिया रोने लगती है। तभी माया और मालकिन सरिता वहाँ आ जाती हैं और सारी बात सुन लेती हैं। राहुल, ये क्या तरीका है बात करने का? और जो रिया कह रही है क्या वो सच है? माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी। उसने कहा कि मैं किसी को बेवकूफ बना सकता हूँ, बस इसलिए मैंने नकली नोट दिए थे। मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी कीमत होती है। माया और रिया दिन रात मेहनत करती हैं और तूने उनकी मेहनत का मजाक बनाया। तुझे उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो कितने प्यार से तेरे लिए राखी लाई है और तू उसे नीचा दिखा रहा है। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, न कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। राहुल को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो रिया की ओर देखता है। मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरी मेहनत की कदर नहीं की। ये ले मेरी कलाई पर राखी बांध। अब से तू मेरे लिए मेरी छोटी बहन है। हर रक्षाबंधन पर तू मुझे ही राखी बांधेगी, वादा रहा। रिया हिचकिचाते हुए राहुल की कलाई पर राखी बांधती है। राहुल उसे ढेर सारे उपहार देता है। साथ ही सरिता शगुन के तौर पर रिया को 5,000 रुपए देती है। बेटी, आज तुझे एक भाई मिल गया। अब तू कभी अकेली नहीं होगी। हाँ माँ, आज मुझे सचमुच एक भाई मिल गया। रिया और माया की आंखें खुशी से चमक उठीं। उस दिन रिया को न सिर्फ एक भाई मिला, बल्कि उसका छोटा सा दिल फिर से उम्मीदों से भर गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।